गौतम गंभीर वर्सेज श्रेयस अय्यर, एक बार फिर से ये कंट्रोवर्सी परवान चढ़ने लगी है। मतलब मैंने लगातार इससे पहले आपको गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर से रिलेटेड बहुत सारी खबरें बताई थी। और जब इंग्लैंड का दौरा हुआ, मतलब इंग्लैंड जब भारत आई खेलने के लिए, तो पहले ओडीआई के बाद से ये कंट्रोवर्सी फिर से क्रिएट हो गई। श्रेयस अय्यर को पहले ओडीआई में मौका मिला, वो शानदार तरीके से रन बनाते हैं, 59 रन बनाते हैं और मैच इंडिया जीत जाती है। जीतने के बाद श्रेयस अय्यर ये कहते हैं कि मुझे सडनली प्लेइंग 11 में मौका दिया गया। मतलब टीम वाले नहीं चाहते थे, मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि मुझे प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए। ये श्रेयस अय्यर ने कहा कि यार मुझे अचानक से मौका तब मिला जब विराट कोहली चोटिल हो गए। मतलब जब पता लगा कि विराट कोहली नहीं खेलने वाले हैं तो मुझे रख लिया गया टीम में। और मुझे ये आशा थी कि आने वाले 2 मैचों में, मतलब जो और 2 मैच आएंगे और कोहली अगर फिट हो जाएंगे तो मुझे ड्रॉप कर दिया जाएगा प्लेइंग 11 से। श्रेयस अय्यर का ये बयान आया तो लोगों ने बहुत सारे कयास लगाए। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि यार मैनेजमेंट तो कभी श्रेयस अय्यर को मौका ही नहीं देना चाहती थी, मैनेजमेंट श्रेयस अय्यर के खिलाफ रहती है, गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर के खिलाफ रहते हैं। तमाम सारे लोगों ने तमाम सारी बातें कही, उछाली चीजों को। इसलिए अब गौतम गंभीर फाइनली इसमें आते हैं और सफाई देते हैं। गौतम गंभीर ने क्या कहा ये जानने से पहले आप ये जानिए कि श्रेयस अय्यर ने क्या गजब का प्रदर्शन किया। मतलब पहले ओडीआई में जब मान लो सडनली ही मौका मिला, लेकिन उसके बाद शानदार तरीके से 59 रन की पारी खेलते हैं। और यार 59 रन की पारी खेलने के बाद कौन है जो टीम में नहीं खिलाएगा। दूसरे में मौका मिलता है एक बार फिर से वो बंदा 44 रन स्कोर कर जाता है। तीसरे में मौका मिलता है एक बार फिर से वो 78 रन क्रिएट कर देता है। यार मतलब इनिंग पर इनिंग और शानदार इनिंग श्रेयस अय्यर खेलते हैं। और इसीलिए मैं लगातार कहता हूं कि श्रेयस अय्यर डिजर्विंग खिलाड़ी है। अब आइए आपको बताते हैं गौतम गंभीर ने क्या कहा। गौतम गंभीर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ये कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। मतलब साफ तरीके से डिनाई कर देते हैं। कहते हैं कि यार श्रेयस अय्यर जो है लगातार हमारी टीम का हिस्सा रहे हैं। श्रेयस अय्यर जो है हमारी रणनीति का एक पार्ट रहे हैं। मतलब जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम रणनीति बनाते हैं तो उसमें श्रेयस अय्यर एक अहम खिलाड़ी हैं। और श्रेयस अय्यर को ऐसा नहीं था कि हम पहले ओडीआई में मौका नहीं देना चाहते थे। वो बात ऐसी थी कि मैं चाहता था, यानी हम मैनेजमेंट ये चाहती थी कि यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाए। यशस्वी जायसवाल को एक मैच में यशस्वी को मौका दे दिया जाए, लेकिन उसके बाद जो है श्रेयस अय्यर को तो मौका दिया ही जाएगा, क्योंकि यशस्वी का चयन हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। इसलिए यशस्वी को मौका दे दिया जाता। 3 ही मैच थे हमारे पास ओडीआई के, तो ये हुआ कि एक में यशस्वी को दे दिया जाए और 2 में बाद में श्रेयस अय्यर को मौका देते। इसका मतलब गौतम गंभीर ने ये माना। अब आप लोग कहेंगे कि यशस्वी और श्रेयस दोनों ही खेले थे, तो भाई साहब कोहली फिर चोटिल हो गए थे और कोहली जब नहीं खेले तो श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल दोनों को मौका मिल गया। ये गौतम गंभीर ने खुद से मान लिया और फिर ये कंट्रोवर्सी हो गई कि यार गंभीर, मतलब रियलिटी ये है कि गंभीर नहीं चाहते क्या कि श्रेयस अय्यर आए। मतलब अब 2 चीजें पता लगती है, एक तो कि गंभीर नहीं चाहते और दूसरी ये कि गंभीर तो यार पहले से ही ये चाह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर आए, उन्हें अपनी रणनीति का हिस्सा बना रहे हैं, अपने प्लानिंग का पार्ट बना रहे हैं। तो ये 2 बातें निकल कर आई। अब ये इसमें आप देखिए, डिसाइड करिए कि क्या सच में ऐसा था कि गौतम गंभीर केवल एक मैच के लिए ही श्रेयस अय्यर को बाहर रखना चाहते थे, या फिर ऐसा था कि यार गौतम गंभीर बाहर ही रखना चाहते थे लेकिन श्रेयस अय्यर ने प्रदर्शन कर दिया अल्टीमेट लेवल का, इसलिए मजबूरी के कारण उनको रखना पड़ा। भाई रखना पड़ेगा क्योंकि बंदे ने स्कोर करके दिया है, रन बना के दिया है आपको, और वनडे में T20 वाले फीलिंग से रन बनाया है। 36 गेंद पर 59 रन की पारी खेला है पहले मैच में, दूसरे में भी शानदार 44 रन, तीसरे में 78 रन। वो लगातार एक डिजर्विंग खिलाड़ी है। और मेरे वीडियोज में कई सारे लोगों ने अब ये कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि श्रेयस अय्यर को नेक्स्ट, यानी फ्यूचर भारतीय कैप्टन, फ्यूचर इंडियन कैप्टन कह सकते हैं, श्रेयस अय्यर को होना चाहिए। मतलब रोहित शर्मा जब संन्यास ले तो कैप्टन जो है श्रेयस अय्यर को बना दिया जाए। वैसे कोई समस्या की बात नहीं है, वो डिजर्विंग खिलाड़ी है, लेकिन क्या मैनेजमेंट ऐसा कर सकती है? क्या मैनेजमेंट शुभमन गिल से ऊपर श्रेयस अय्यर को रखेगी?
ये एक कंट्रोवर्सी है, मैनेजमेंट पर न जाकर के गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर पे आते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें थी। श्रेयस अय्यर ने एक बयान दिया था जिसको लेकर के खूब रोला कटा, खूब बवाल कटा, और फिर एट द एंड गंभीर आते हैं, सफाई देते हैं।